तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि भारत के द्वारा अपनी 5th जनरेशन के फाइटर जेट की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए AMC फाइटर जेट के रूप में आगे बढ़ा जा रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि हमारा जो AMC है वो 5th जनरेशन का फाइटर जेट होने वाला है और इसको एक ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ बनाया जा रहा है जो कि यहाँ पर 5.5 जनरेशन की होने वाली है। और इसीलिए कई सारे विशेषज्ञों की तरफ से यहाँ पर कहा जाता है कि हमारा जो AMC फाइटर जेट है वो यहाँ पर 5th जनरेशन नहीं बल्कि 5.5 जनरेशन का होने वाला है। और इसीलिए भारत के द्वारा इन एयरक्राफ्टों को इंडिजिनस रूप से बनाने के लिए हर तरह का संघर्ष किया जा रहा है और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है कि इसके जो भी टेक्नोलॉजी और कंपोनेंट्स हैं उनको भारत के अंदर ही विकसित किया जाए। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि भारत इसके इंजन के लिए भी एक पार्टनर की यहाँ पर तलाश कर रहा है, जिसके तहत दोनों मिलकर एक ऐसे इंजन को यहाँ पर डेवलप करेंगे जो कि भारत के अंदर ही बनाया जाएगा और इसकी थ्रस्ट यहाँ पर 120 किलो न्यूटन के आसपास होगी। और ऐसे में इंजन के को डेवलपमेंट के लिए फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका को यहाँ पर डील के तहत आगे बढ़ा जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि अमेरिका जैसे देशों की तरफ से भारत के सामने इस प्रोजेक्ट को लेकर ऑफर रखा जा चुका है, लेकिन अब ये रिपोर्ट्स के अंदर कहा जा रहा है कि ब्रिटेन एक तरफ जहां पर भारत के सामने रॉयल्स रॉयस के इंजनों का ऑफर रख चुका है, तो वहीं पर दूसरी तरफ ब्रिटेन ये भी चाहता है कि भारत ब्रिटेन के नेतृत्व वाले टेम्पेस्ट फाइटर जेट के प्रोग्राम में शामिल हो जाए, जो कि यूरोप के द्वारा बनाए जाने वाला 6th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि ये जो खबर है वो से नहीं चल रही, बल्कि भारत को ये जो ऑफर है वो ब्रिटेन के द्वारा 2019 में दिया गया था और इस प्रोजेक्ट में जापान यहाँ पर पहले शामिल नहीं था और इसी वजह से ब्रिटेन भारत को इस प्रोजेक्ट के तहत जोड़ना चाहता था। और तब यहाँ पर ब्रिटेन भारत के साथ मिलकर एक नेक्स्ट जनरेशन के फाइटर जेट को यहाँ पर बनाना चाहता था। और दोस्तों अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि ब्रिटेन अपने एक ऐसे इंजन को यहाँ पर भारत को ऑफर कर रहा है जो कि भारत अपनी AMC फाइटर जेटों के अंदर इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे में दावा ये किया जा रहा है कि टेम्पेस्ट एयरक्राफ्टों के लिए इंजनों का जो डेवलपमेंट किया जा रहा है उसी को भारत को यहाँ पर ऑफर किया गया है। और आपको बता दें कि इन इंजनों का डेवलपमेंट भारत और ब्रिटेन दोनों मिलकर करेंगे और ऐसे में इनका उपयोग जो है टेम्पेस्ट फाइटर जेट के अंदर किया जाएगा, साथ ही भारत को भी ये दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत इसी इंजन को मॉडिफिकेशंस करते हुए अपने AMC फाइटर जेट के हिसाब से बना सकता है और उसके बाद इसको यूज कर सकता है। और आपको बता दें कि साल 2019 की ऑफर के हिसाब से यहाँ पर बताया जा रहा है कि ब्रिटेन अपने उसी ऑफर को रिन्यू कर रहा है और भारत को एक बार फिर से टेम्पेस्ट फाइटर जेट के प्रोजेक्ट में जुड़ने का प्रस्ताव रख रहा है। हालांकि आपको बता दें कि रॉयल्स रॉयस के साथ कई सारे ब्रिटिश और यूरोपियन कंपनी जो कि ऑलरेडी टेम्पेस्ट एयरक्राफ्टों के प्रोग्राम में जुड़ा हुआ है, वो अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स का निर्माण यहाँ पर कर रहा है। वो भारत के AMC फाइटर जेट के एयरक्राफ्टों के अंतर्गत कोलैबोरेशन भी करना चाहता है। और ऐसे में इन सारी कंपनियों का यहाँ पर दावा है कि भारत के साथ मिलकर हम AMC फाइटर जेट के प्रोग्राम में जुड़कर एक बड़ी टेक्नोलॉजी यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। और ऐसे में दोस्तों आप समझ सकते हैं कि भारत यहाँ पर टेम्पेस्ट फाइटर जेट के प्रोग्राम के तहत जुड़ता है तो भारत को अपनी AMC फाइटर जेट के डेवलपमेंट में आसानी होगी। और वहीं आपको बता दें कि टेम्पेस्ट प्रोग्राम के तहत भारत को नई टेक्नोलॉजी और एक्सपीरियंस यहाँ पर मिलेगा, जिसका कि भारत उपयोग करते हुए अपनी डोमेस्टिक प्रोग्राम्स के अंदर इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर ये तक कहा जा रहा है कि अब तक भारत के द्वारा ब्रिटेन के इस ऑफर को लेकर कोई भी जवाब नहीं दिया गया है और इसी वजह से यहाँ पर कई सारे लोगों का मानना है कि अगर भारत इस प्रोजेक्ट में जुड़ जाता है तो यहाँ पर नो डाउट भारत को बहुत ही बड़ी सफलता हासिल होगी, क्योंकि एक तरफ जहाँ भारत को टेम्पेस्ट जैसे फाइटर जेट मिल पाएंगे तो वहीं पर इन एयरक्राफ्टों से भारत अपनी एयरक्राफ्टों के लिए टेक्नोलॉजी को भी हासिल कर सकेगा। हालांकि आपको बता दें कि टेम्पेस्ट जैसे फाइटर जेट का जो डिमांड है वो पूरे यूरोप के अंदर है और ऐसे में माना यह जा रहा है कि इस फाइटर जेट को कई सारे यूरोपियन देशों के द्वारा बड़ी मात्रा में खरीदा जाएगा। और अगर भारत इस प्रोजेक्ट के तहत जुड़ता है तो नो डाउट यहाँ पर एक्सपोर्ट के जो सप्लाई चेन है वो भारत के लिए एक बड़ा मौके के रूप में देखा जा रहा है। और आपको बता दें कि 2028 में इस फाइटर जेट की फर्स्ट फ्लाइट को कंडक्ट किया जाएगा और 2032 में इस एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन स्टार्ट हो सकता है। और वहीं अगर टेम्पेस्ट फाइटर जेट की बात की जाए तो इस फाइटर जेट को लेकर दावा किया जा रहा है कि 2035 में इसकी पहली फ्लाइट को टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद में 2037 तक पहली
ही इसका जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट कर लिया जाएगा। यानी कि अगर भारत टेम्पेस्ट प्रोग्राम के तहत जुड़ता है तो इससे AMCA एयरक्राफ्टों के इम्पोर्टेंस के ऊपर काफी असर पड़ेगा, क्योंकि अगर भारत के सामने 6th जनरेशन के फाइटर जेटों का ऑप्शन होता है तो यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स के द्वारा 5th जनरेशन के AMCA फाइटर जेट एयरक्राफ्टों की जो खरीदारी है उसको कम किया जाएगा। ऐसे में आप कह सकते हैं कि इससे जो सबसे बड़ा असर है वो हमारे AMCA Mark II एयरक्राफ्ट के ऊपर पड़ेगा। और अगर यहाँ पर भारत को 6th जनरेशन का फाइटर जेट यानी कि टेम्पेस्ट फाइटर जेट मिलना स्टार्ट होता है तो भारतीय वायुसेना यहाँ पर बड़ी संख्या में AMCA फाइटर जेट को एक्वायर नहीं करेगी। और कुछ लोगों की तरफ से यहाँ पर बताया जा रहा है कि भारत इसीलिए अपनी AMCA फाइटर जेट के ऊपर पूरा फोकस कर रहा है और यहाँ पर टेम्पेस्ट फाइटर जेट की प्लान में नहीं जुड़ रहा है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि टेम्पेस्ट फाइटर जेट के अंदर जुड़ने पर भारत को टेम्पेस्ट के इंजन का जो ऑफर ब्रिटेन की तरफ से दिया जा रहा है वो यहाँ पर भारत के लिए एक बहुत ही आकर्षक ऑफर है। और हो सकता है कि भारत के लिए ये ऑफर तभी होगा जब यहाँ पर टेम्पेस्ट फाइटर जेट प्रोग्राम के अंदर भारत जुड़ेगा। ऐसे में फिलहाल ब्रिटेन के अलावा फ्रांस की सैफ्रॉन कंपनी भी भारत के सामने एक बड़ा ऑफर इस इंजन डेवलपमेंट को लेकर रख चुकी है। और आपको ये भी बता दें कि ब्रिटेन के जैसा फ्रांस के नेतृत्व में भी यूरोप के अंदर एक 6th जनरेशन का फाइटर जेट एयरक्राफ्टों की कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया जा रहा है। और ऐसे में आपको बता दें कि एक नए कोर के साथ सैफ्रॉन कंपनी की तरफ से भारत को इन इंजनों के डेवलपमेंट को लेकर ऑफर दिया गया है। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पर भारत का जो अभी बड़ा मार्केट है फाइटर जेट की जरूरतों को लेकर उसको लेकर भी यहाँ पर माना जा सकता है कि ब्रिटेन की रॉयल्स रॉयस कंपनी की तरफ से ये बड़ा ऑफर भारत के सामने रखा गया हो। ऐसे में ब्रिटेन ही नहीं बल्कि सारे देश ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से भारत उनके फाइटर जेट को परचेज करे और जो वायुसेना के अंदर यानी कि भारतीय वायुसेना के अंदर जो लड़ाकू विमानों की कमी चल रही है उसको पूरा करने के लिए एक बड़ी संख्या में इन्वेस्टमेंट किसी भी देश की फाइटर जेट कंपनी के ऊपर किया जाए, जिसका पूरा जो फायदा है वो उस देश को मिल सके। और इसी वजह से अमेरिका, ब्रिटेन या फिर फ्रांस को ले लीजिए, हर कोई चाहता है कि भारत की बड़ी डील यहाँ पर उसी के साथ हो। लेकिन यहाँ पर भारत अपने AMCA फाइटर जेट के ऊपर पूरा फोकस बना रहा है और फाइनली यहाँ पर देखा यह जा रहा है कि आने वाले समय में भारत अपने AMCA Mark II के इंजन डेवलपमेंट के लिए किसी बड़े देश के साथ एक कोलैबोरेशन करेगा और तब यहाँ पर इंजन को डेवलप किया जाएगा। और एक बार जब इंजन को यहाँ पर भारतीय मेक इन इंडिया के तहत बना लिया जाता है तो सच मानिए कि भारत आने वाले समय में 6th जनरेशन फाइटर जेट इंजन के ऊपर भी काम करना स्टार्ट कर देगा। और ऐसे में देखा जाए तो आज की डेट में भारत की तरफ से कोई भी रेस्पॉन्स यहाँ पर ब्रिटेन की कंपनी को नहीं दिया जा रहा है और ये इसीलिए है क्योंकि भारत अपनी AMCA फाइटर जेटों की प्रोग्राम को रोकना नहीं चाहता। ऐसे में दोस्तों आपका यहाँ पर क्या व्यू है? क्या भारत को टेम्पेस्ट जैसे प्रोग्राम के तहत जुड़ना चाहिए या फिर भारत को अपनी AMCA फाइटर जेट के ऊपर पूरा फोकस रखना चाहिए? आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।